भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, वहां आप अपने विचारों को लेके सरवाइव कर सकते हैं, उनके साथ बने रह सकते हैं। आपकी अखिलेश जी को एक सलाह क्या होगी? मान लेते हैं थोड़ी देर को कि आप बुजुर्ग बन के उनको सलाह देंगे, तो क्या सलाह देंगे कि अखिलेश जी ये सुधार लो, बाकी सब ठीक हो जाएगा? हिंदू धर्म वाकई में धर्म नहीं है। अगर हिंदू धर्म होता तो सभी को समान रूप से इसमें सम्मान मिलता। ये जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं वो केवल ब्राह्मण धर्म है। जो धर्म केवल ब्राह्मण वर्चस्व की बात करता हो वो ब्राह्मण धर्म ही हो सकता है, वो हिंदू धर्म नहीं हो सकता है। मतलब ये कहा जाए कि उपाध्याय जी की वजह से आप ब्राह्मणवाद को इतना रगड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मनुस्मृति में कहा गया है कि शूद्रम तु कार्यत दास्यम कृतम अकृतम वा दास्यैव तु जन्मना ब्राह्मणम तु स्वयंभुवा। यानी ब्राह्मण स्वयंभू ताकत है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शूद्र गुलामी करने के लिए ही पैदा हुआ है। शादी तो मेरी बचपने में हो गई थी, 4-5 साल की उम्र में गोदी में लेके शादी हो गई थी। तो आपको पता था शादी किससे हुई? फूफा जी ने अपनी गोदी में बैठा के मेरी शादी कराई थी। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे कपोल कल्पित देवी देवताओं से मुझे घृणा होने लगी कि ये देवी देवता जब पैदा ही नहीं हो सकते, पैदा हो भी जाए तो जिंदा नहीं रह सकते, तो ये देवी देवता कैसे हो? ये सही है कि बहन जी जैसा मुख्यमंत्री आजादी के बाद इस प्रदेश में न हुआ है, न अभी होने की संभावना है। कि जिस नेता को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे वो नेता स्वयं मिशन से भटक गई। आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं पूर्व मंत्री और कभी मिनी मुख्यमंत्री माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी। एमएलसी थे, अपने बयानों की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए एमएलसी का पद छोड़ा है, समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं। लेकिन यह कहानी यहां से शुरू नहीं हुई है, यह कहानी शुरू कहीं और से होती है। शुरू वहां से होती है जब पहली बार विधायक बनते हैं, मान्यवर काशीराम का साथ होता है, बहन जी का साथ होता है। उससे भी पीछे कहीं प्रतापगढ़ में एक कहानी शुरू होती है 1958 में। हम वहीं से शुरुआत करेंगे। बाबूजी, क्या कहानी है? जन्म के बाद राजनीति तक का सफर क्या रहा? आप तो विधि के छात्र थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अच्छी खासी पढ़ाई चल रही थी, राजनीति में कैसे आ गए? क्या किस्सा रहा? देखिए, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ज्योग्राफी से पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद लॉ डिग्री हासिल किया था और 1980 में मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय छोड़ा था। छात्र रहते हुए ही मैंने सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था। 80 में विश्वविद्यालय छोड़ने के 10 महीने बाद मैं युवा लोकदल के प्रदेश महासचिव के पद से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और उस समय सामाजिक मंचों पर भी मेरी राजनीति मंचों से ज़्यादा सक्रियता थी। उसमें मनवादी व्यवस्था के खिलाफ मैंने आंदोलन किया था और जितने भी सामाजिक कर्मकांड हैं उसको बौद्ध रिवाज से कराना प्रारंभ किया था 1980 में। 80 से ही, और यहाँ तक कि 1983 में बौद्ध रिवाज से मैंने सामूहिक विवाह का कार्यक्रम इलाहाबाद के पहिला धर्मशाला में आयोजित किया था। उस सामूहिक विवाह में तत्कालीन लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा विधायक सांसद सम्मिलित हुए थे और उसके बाद वो कारवां निरंतर दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। यहाँ तक कि उसी अभियान की शुरुआत का देन है कि आज इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, रायबरेली आदि मध्यांचल के जिलों में बड़े पैमाने पर शादी, विवाह या अन्य सामाजिक अनुष्ठान या कार्यक्रम
बौद्ध रिवाज से होते हैं। ये अभियान लगातार चलता रहा। सैकड़ों कार्यकर्ता भी मैंने सामाजिक कार्यक्रमों के लिए पैदा किए और 96 में विधायक बनने के बाद मैं मंत्री भी बन गया। तो मंत्री बनने के बाद, अतिव्यस्त हो जाने के बाद, मैं सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी सक्रियता बनी रहे, इसलिए उत्तराधिकारी के रूप में मैंने उस समय गुरु प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी सौंपी, जो वर्तमान में विधायक हैं। यद्यपि पहले बसपा से विधायक थे, आज भाजपा के विधायक हैं, लेकिन सामाजिक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी मेरी गैर हाजिरी में उन्होंने बखूबी निभाया। और आज हर जिले में सैकड़ों कार्यकर्ता ये सामाजिक संस्कार कराने के लिए उपलब्ध हैं। उनको कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बौद्ध भिक्षु न मिलने पर के बावजूद भी हमारे स्वयं सेवक कार्यकर्ता जो तैयार हो चुके थे सामाजिक संस्कार कराने के लिए, वो आज भी वो कराते हैं। जो धर्म के नाम पर लूट, खसोट, ज्यादती या उन्माद के कृत्य होते थे, मैं विद्यार्थी जीवन से इसका संज्ञान लेता रहा। पर बाबूजी, मैं पढ़ रहा था आपके बारे में जब, तो पता चला कि आप पैदा हिंदू परिवार में हुए थे। लिखा गया है आपके बारे में, जब जाइए गूगल पर तो ये पता चलता है कि आपके माता पिता हिंदू थे, अब आप बौद्ध हैं। हिंदू से बौद्ध वाला सफ़र कैसे हुआ? क्योंकि 25 साल की उम्र में आप बौद्ध रीति रिवाज से शादियां करा रहे हैं। इसका मतलब उसके पहले ही आपको इस बात का एनलाइटमेंट हो गया था, या आपको ये पता चल चुका था कि हम गलत दिशा में हैं? हुआ ये कि सन 1980 में विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद बुद्ध जयंती का अवसर था। तत्कालीन आरपीआई के प्रदेश अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट श्री गुरुप्रसाद मौर्य जी, श्री गुरुप्रसाद मदन, उस कार्यक्रम के आयोजक थे। वो कट्टर अम्बेडकरवादी थे, बौद्ध दर्शन के कट्टर अनुयायी थे। कार्यक्रम का आयोजन उनके माध्यम से किया गया था। मैं हाल ताज में विश्वविद्यालय छोड़ा था और वो उस समय सीनियर एडवोकेट के रूप में स्थापित हो चुके थे, तो मैं उनके चैम्बर में उठता बैठता था, उन्हीं के बगल में रहता भी था। तो उन्होंने कहा, चलो मौर्य आज बुद्ध जयंती है, कार्यक्रम में चलो। मैं उनके साथ गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे प्रोफेसर पंडित जगन्नाथ उपाध्याय, पाली भाषा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बीएचयू, वो उसके चीफ गेस्ट थे। उन्होंने जिस तरीके से ब्राह्मणवाद पर हथौड़ा चलाया और ब्राह्मणवाद का नंगा नाच, धर्म के नाम पर लूट, फसाद और धंधे के रूप में जिस तरीके से धर्म का दुरुपयोग किया जाता है, उसका उन्होंने खुलासा किया, तो उससे मेरे मन मस्तिष्क पर एक अलग संदेश गया कि यदि यही बात कोई दलित, आदिवासी या पिछड़े समाज का नेता करता तो एक बार ये सोचा जा सकता था कि ये दुर्भावना से प्रेरित होकर के कह रहा है। लेकिन वक्ता जात का ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा विद्वान था, प्रोफेसर था, बीएचयू में पाली भाषा का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। तो स्वाभाविक रूप से जब उन्होंने ब्राह्मणवाद पर हथौड़ा चलाया तो मैं बरबस ये सोचने के लिए मजबूर हो गया कि प्रोफेसर पंडित जगन्नाथ उपाध्याय जी बोल रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। उन्होंने जो भी उद्धरण दिए, वेद, मनुस्मृति, पुराण, वाल्मीकि रामायण, तुलसी की रामायण आदि आदि का,
उन नोटबुक में उद्धरण में मुख्य जो दृष्टांत था उसको नोट करता गया, और उस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद, क्योंकि उस समय नया नया मेरा बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हुआ था, कोर्ट में उठना बैठना शुरू कर दिया था, इसलिए मेरा चरित्र उस समय छात्र जैसा ही रहा। तो मैं रात दिन लगभग 2-3 साल तक श्री मदन जी की लाइब्रेरी में बैठ करके सभी प्रकार के साहित्य का अध्ययन किया, वेदों का भी अध्ययन जो भी उद्धरण में आए थे, पुराणों का भी, मनुस्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति का भी, या इसके साथ ही साथ वाल्मीकि रामायण का, तुलसी की रामायण का, एक नहीं 3-3, 4-4 बार इस नियत से अध्ययन किया कि जो उपाध्याय जी ने भाषण में बोला है कितनी सच्चाई है। तो जब तथ्यों की जानकारी और गहराई को नापने के लिए मैं उसका अध्ययन किया, तो पता लगा ये धर्म नहीं धंधा है, धर्म के नाम पर धोखा किया जा रहा है, धर्म के नाम पर एक वर्ग विशेष इस देश के बहुसंख्यक समाज पर राज कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है, बिना कुछ काम किए वो दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई मार रहा है, सब खा रहा है, चढ़ावा ले रहा है, और 24 घंटे काम करने वाले लोग अपने खून पसीने की कमाई का जो क्रीम है उसको निकाल करके उस धर्म के ठेकेदार को खिला रहे हैं। खुद के बच्चे भूखे सो जा रहे हैं, खुद के बच्चे सूखी रोटी खा रहे हैं, लेकिन उस पंडित पुरोहित को मलाई, दूध, दही, घी, क्रीम सब मिल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से पढ़ने के बाद हमें धर्म के नाम पर घृणा हुई। मतलब ये कहा जाए कि उपाध्याय जी की वजह से आप ब्राह्मणवाद को इतना रगड़ते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने सिखाया कि मेरा ब्रेन वॉश प्रोफेसर पंडित जगन्नाथ उपाध्याय जी के भाषण से ही हुआ है। और उसके बाद ही डीपली मैं स्टडी भी इन धर्म के नाम पर धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी किया, और एक बार नहीं किया, 3-3 बार किया, 4-4 बार किया। 2-3 साल तक मैं केवल इस प्रकार के ही साहित्य को पढ़ता रहा। सारी रात कभी कभी मैं पढ़ता रह जाता था। वो पढ़ने का नशा था उस समय, पढ़ने का प्लस समझने का, जिसके नाते हमने इनके धर्म के गोरख धंधे को समझा। धर्म के नाम पर लूट, शोषण, और इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं को जानवर से बदतर जिंदगी जीने की परिस्थितियां पैदा करना, यह सब कुछ धर्म के नाम पर हमने करते हुए देखा है। और यही कारण है कि प्रोफेसर साहब का वक्तव्य सुनने के बाद न केवल मेरा ब्रेन वॉश हुआ, बल्कि अपने व्यवहारिक जीवन में भी मैं परिवर्तन के सारे आयाम एक एक करके करने लगे। और 1980 से लेकर के आज तक मेरे घर में सारे संस्कार बौद्ध रिवाज से होते हैं। शादी हो गई थी तब तक अभी? शादी तो मेरी बचपने में हो गई थी। अच्छा, मैं संभवतः छोटी क्लास में पट्टी लेकर पढ़ने जाना शुरू किया था, तब हो गई थी। किस उम्र में? अरे 4-5 साल की उम्र रहे होंगे। 4-5 साल की उम्र में? उम्र में गोदी में लेके शादी हो गई थी। तो आपको पता था शादी किससे हुई? अब उस समय तो लड़कपन था ही था। कुछ याद है शादी का कोई किस्सा? अब ये इतना मालूम है कि मेरे फूफा जी ने अपनी गोदी में बैठा के मेरी शादी कराई थी। तो कुल मिलाकर के ये जो आज मैं सच कहने की हिम्मत रखता हूं, ये प्रोफेसर पंडित जगन्नाथ उपाध्याय की देन है। और उसके बहुत कुछ हिस्सेदार हैं श्री गुरुप्रसाद मदन एडवोकेट जी,
जो हमको हमेशा प्रेरित करते रहे ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए, साहित्य को पढ़ने के लिए। उनकी लाइब्रेरी इतनी रिच थी कि सभी प्रकार के साहित्य हमको वहाँ मिल जाते थे। सभी प्रकार के वेद, सभी उपनिषद, सभी पुराण, सभी स्मृतियाँ, यहाँ तक कि सभी त्रिपिटक सहित सभी बौद्ध ग्रंथ, बाइबिल और कुरान सहित सब कुछ साहित्य उस लाइब्रेरी में हमको उपलब्ध थे। आपकी रगों में जो ज्ञान बह रहा है सब वहीं का है। हाँ, तो उसी समय शुरुआती दौर की पढ़ाई का ही नतीजा है कि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ तथ्यात्मक बोलता हूँ और प्रमाण के साथ कभी कभी मैं बोलता हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों का हमने बहुत डीपली स्टडी किया है। उसके पहले मैं भी पोगापंथी व्यवस्था का कहीं न कहीं शिकार था। मैं भी उसी व्यवस्था को मानता था, क्योंकि कितनी उम्र थी उस समय आपकी? कितनी उम्र रही होगी जब मैं विश्वविद्यालय छोड़ा? तो उसमें संभवतः 25 साल तो लगभग हुई। 25 साल भाई। हाँ। तो अच्छा, ये अभी 2023 में विवाद हुआ था, आगे बढ़ेंगे लेकिन ये वाला विवाद यहीं कवर करते हैं। शादी आप कह रहे 5 साल में हो गई थी, 2023 में दीपोत्सव पे आपने पूजा की थी, याद होगा अगर आपको। वो किस्सा बड़ा वायरल हुआ था, खूब विरोध हुआ था, और मैं बताऊं आपको, बकायदा आपका स्टेटमेंट है उस पर। आपने कहा था कि मैं अपनी पत्नी की पूजा कर रहा हूं क्योंकि मैं इंसान में, मनुष्यता में विश्वास रखता हूं, और मैं जानता हूं कि कोई भी मनुष्य 2 हाथ से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 नाक में 2 छेद वाली नाक से ज़्यादा नहीं हो सकते, पीठ ही रहेगी, 2 पैर रहेगी। और आपका बयान था कि जिसके 4, 6, 10 हाथ हो जाए ऐसा कोई देखा है कभी? तो बड़ा विवाद हुआ था। ये पूजा कब शुरू की आपने? देखिए, ये तो मैं, क्योंकि चिंतन तो मैं पहले से करता रहा कि 2 हाथ, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ या 1000 हाथ, ये संभव तो है नहीं। और यहाँ तक कि वर्तमान में हमने देखा जो लोगों की व्यवहारिक जीवन में 2 हाथ होते हैं, 1 हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। अगर 6वीं उंगली आ जाती तो लोग उसको छंगुआ बोलते हैं। हाँ। कोई भी लड़के के हाथ में 6 उंगली है तो लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है। लड़की के हाथ में 6 उंगली है तो लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। जब एक अंग ज़्यादा हो जाने पर छंगू बोला जाने लगा और लड़की या लड़के के लिए एक दूसरे के लिए वो अस्वीकृत होने लगे, तो 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाले देवी देवता कैसे हो जाते हैं? जब एक छोटी सी उंगली पैदा होने पर छंगू हो गया, अपशकुन माना जाता है, तो 4 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाले ये अपशकुन कैसे नहीं हो सकते? तो स्वाभाविक रूप से मैंने सोचा कि ये संभव है ही नहीं। और मैंने ये भी देखा पूरे दुनिया में, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख या गोरे, काले, नाटे, लंबे, किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो सामान्य उसकी आकृति होती है 1 सिर, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पैर, पेट और पीठ। इसके इतर यदि कोई भी अंग कहीं ज्यादा हुआ तो बच्चा या तो माँ के पेट में मर जाता है पैदा होने के पहले, या पैदा होने के आधे घंटे बाद के अंदर मर जाता है। वो सर्वाइव नहीं करता। एक अंग भी ज्यादा होने पर सर्वाइव नहीं करता, मर जाता। तो 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ, या 2 सिर, 3 सिर, 4 सिर, 10 सिर वाले कैसे जिंदा रह सकते हैं? यानी व्यवहारिक रूप से संभव है ही नहीं, वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे कपोल कल्पित देवी देवताओं से मुझे घृणा होने लगी कि ये देवी देवता जब पैदा ही नहीं हो सकते, पैदा हो भी जाए तो जिंदा नहीं रह सकते, तो ये देवी देवता कैसे हो गए? इसका मतलब है ये लोगों के दिमाग की उपज है। और जब मैंने अध्ययन किया तो पहली 4 हाथ की देवी 1896 में,
एक बहुत बड़े कलाकार थे, उन्होंने पहली बार बनाई थी। राजा संबर्मा लिखते थे, हाँ पूरा नाम अभी नहीं हाँ है। हाँ राजा, मैं बताऊंगा, मुझे याद है, उस पर बड़ी अच्छी सी एक फिल्म आई है। हाँ। हाँ। तो वो पहली फोटो बनाए थे, और उसकी देखा देखी फिर प्रचलन चलने लगा। तो अब तो 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, लोग जितना मन होता उतना बना लेते हैं अपने हिसाब सुविधा तो अनुसार। स्वाभाविक रूप से ऐसे मन ग्रंथ कहानियों पर से मुझे घृणा होने लगी। और प्रोफेसर पंडित जगन्नाथ उपाध्याय का भाषण सुनने के बाद ही से मैं बौद्ध धर्म में विश्वास करने लगा, क्योंकि बौद्ध धर्म व्यवहारिक भी है, वैज्ञानिक भी है। ढोंग ढकोसले, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, पाखंड, आडंबर से दूर इंसानियत का पक्षधर है, मनुष्यता की बात करते मनुष्यता की बात करती है। जबकि जिस धर्म में हम पैदा हुए थे, हिंदू धर्म, ये जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, ढोंग ढकोसले, आडंबर और दिखावे पर ही, छलावे पर ही आधारित टिका हुआ है। हाँ, उसी पर टिका है। इसीलिए इससे मुझे नफरत होने लगी। मैं किसी भिक्षु से अभी दीक्षा नहीं लिया, अभी भी नहीं लिए हैं। अभी भी नहीं लिया। हाँ, केवल प्रोफेसर पंडित जगन्नाथ उपाध्याय का भाषण सुन करके मैं बुद्धिस्ट हुआ हूं। तो अभी दीक्षा लेने का प्लान है? उस पर तो हम विचार करेंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण करके हम सब लोगों का मार्गदर्शन पहले कर चुके हैं। यह बहुजन समाज के लोगों, तुम्हारे सम्मान और स्वाभिमान का रास्ता बुद्ध के रास्ते पर जाता है। तो स्वाभाविक रूप से आज नहीं तो कल हम उसको प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन हम बौद्ध धर्मावलंबी प्रोफेसर पंडित जगन्नाथ उपाध्याय का भाषण सुनने के बाद ही हो गए। राजनीति में कब आए? क्या उम्र थी आपकी जब आप पहली बार विधायक बने? राजनीति में हमने कहा ना, सामाजिक राजनीतिक कार्यों में मैं एक साथ कूदा। एक्टिव थे आप, लेकिन विधायक कब बने? विधायक तो मैं 1996 में पहली बार बना, बसपा से। और पहली बार ही विधायक बनने के बाद मैं पहली बार भी मंत्री बन गया। 1 साल बाद ही? नहीं, उसी उसी कंटिन्यूएशन में। हाँ, बस ईयर बदल गया है। मंत्री आप अगले साल बने। 96 में विधायक बना। हाँ, 3 महीने सरकार कोई नहीं बनी। हाँ, 3 महीने हम सभी बसपा कार्यालय में सभी विधायक कैंप किए थे। हाँ, 3 महीने बाद जाकर के जनवरी या फरवरी में सरकार बनी। हाँ, जब सरकार बनी 6 महीने वाले टर्म्स कंडीशन पर, भाजपा और बसपा गठबंधन का, तो पहले 6 महीने बहन जी बनी। उसके बाद कल्याण सिंह शपथ लिए। तो 1 महीना कल्याण सिंह के साथ भी उसमें मैं मंत्री था। हाँ, और जब SC/ST ये क्या नाम, जो एट्रोसिटीज एक्ट था, उसको निष्प्रभावी करने के लिए जब कल्याण सिंह ने बिल लाया, कैबिनेट प्रस्ताव लाया, तो उसका मैंने विरोध किया कैबिनेट में, और कैबिनेट का बहिर्गमन किया था, जिसके नाते बसपा के सारे मंत्री कोटे के बाहर, मंत्री कैबिनेट छोड़ करके बाहर चले आए थे। और उसी इशू पर बहन जी ने भाजपा से समर्थन दूसरे दिन वापस लिया था। आप मान्यवर साहब के साथ भी आपने काम किया होगा ना? मतलब एक लंबा समय आपका गुजरा था। शुरुआती दौर में, चूंकि जब मैं इलाहाबाद में स्टूडेंट था, तो उस समय जब पहली बार मानवर कांशीराम जी इलाहाबाद आए थे, तो गुरु प्रसाद मदन एडवोकेट के साथ ही मैं उनको रिसीव भी करने गया था। पहली बार केवल 2 लोग हम रिसीव करने गए थे। एक गुरु प्रसाद मदन एडवोकेट जी थे, एक मैं था। एक रिक्शे पर साहब बैठे थे, एक रिक्शे पर मैं साहब का सामान लेके बैठा था, और एक रिक्शे पर साहब और गुरु प्रसाद मदन बैठे थे। पहली बैठक रेलवे में अकाउंट अफसर श्री आर डी राम जी, उनके घर में बैठक हुई थी। उस पहली बैठक से लेकर के 80 में, पहली बैठक से लेकर 84 तक के सभी कार्यक्रम में मैं मानवर कांशीराम के बामसेप और DS4 के कार्यक्रमों में सम्मिलित होता था। 84 में जब बसपा का गठन हुआ था, तो चूंकि मैं युवा लोगों का पहले से प्रदेश महासचिव था, इसलिए बसपा के गठन के बाद मैंने नाता तोड़ा और लोक दल में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता रहा। और पहला चुनाव, यद्यपि मैं लोक दल से 85 में लड़ा, यद्यपि उस समय काउंटिंग में हरा दिया गया था, लेकिन अंत में क्योंकि वैचारिकी रूप से बसपा की नीतियों से मैं पहले से प्रभावित था,
हमारे व्यवहारिक जीवन में बसपा के सारे नीति रीत थे, इसलिए 96 में मैं बसपा ज्वाइन किया, अक्टूबर में विधायक बना, फिर फरवरी मार्च में जब सरकार बनी तो पहली बार मंत्री बना। अच्छा, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गया जय श्री राम वाला जब नारा लगा 93 की उस समय मैं जनता दल में था। आप जनता दल में उस थे? समय मैं जनता दल में ही था। और उसी घटना के बाद जब मैं मायावती जी पर स्टेट गेस्ट हाउस में हमला हुआ था तो सपा का वो कृत्य हमें बड़ा बुरा लगा था। तब आप कहाँ थे उस समय? यद्यपि मैं जनता दल में था, हाँ, लेकिन उस समय बहन जी से मेरा कोई परिचय नहीं था। फिर भी जब घटना उनके साथ घटी थी तो उनके हमदर्दी में मैं गेस्ट हाउस उनसे मिलने गया था। अच्छा, आप गए थे मिलने गया था। तो क्या बात हुई वहाँ? बहन जी ने क्या बताया? नहीं, वहाँ तो बस ऐसे ही, हाँ, कि क्योंकि बहुत खास परिचय इंट्रोडक्शन नहीं था, इसलिए कोई बहुत खास बात भी नहीं हुई। हाँ, इतना ये हुआ कि भीड़ में हम भी पहुंचे थे और ये कहा कि बहन जी आपके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, हम सभी लोग आपके साथ में हैं, यद्यपि मैं उस समय जनता दल में था। तो आपका अनुभव क्या है? क्या मामला था पूरा गेस्ट हाउस वाला जो कांड हुआ, उस पर क्या राय रखते हैं आप? क्या लगता है आपको कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और कौन लोग सच में जिम्मेदार थे? नहीं, अब क्योंकि उसमें नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे और सपा के विधायकों के द्वारा हमला हुआ था, तो स्वाभाविक रूप से बिना सपा के नेता के तो ये हमला हो नहीं सकता था। तो स्वाभाविक रूप से उसमें कहीं न कहीं नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी की सहमति जरूर रही होगी। अन्यथा किसी पार्टी के, वो भी मुख्यमंत्री हो और उसकी पार्टी के विधायक मंत्री बसपा के विधायक मंत्री पर हमला कर दें, जबरदस्ती उनको पकड़ अपनी गाड़ी में बैठा लें, तो ये घटना तो कभी नहीं हो सकती बिना नेता की सहमति के। तो मिली भगत तो थी उसमें नेताजी की, कितनी थी कितनी नहीं थी ये तो वो जाने, लेकिन इतना जरूर है कि बिना उनकी सहमति के ये घटना नहीं हो सकती। तो बाद में आप बहन जी के साथ रहे और ठीक ठाक समय आपने साथ में काम किया। लोग कहते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थी तो आप मिनी सीएम हुआ करते थे। मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि उनका आपका ऑरा इतना था कि लोग मानते थे कि बहन जी के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री जैसा काम करता है तो आप हैं। तो कभी बातचीत हुई होगी? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, मैं पिछली बातों पर तो नहीं बात किया। हाँ, इतना जरूर है कि 1995 के दिसंबर में जिसमें जनता दल का समाजवादी पार्टी से तालमेल करके चुनाव लड़ने की बात चली थी, उस प्रस्ताव का मैंने घोर विरोध किया था। श्री राम आशय वर्मा जी उसमें प्रदेश के अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ जनता दल का प्रदेश महासचिव था और राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में सुरेंद्र मोहन जी आए थे। प्रतिभा सिन्हा के पीछे जनता दल का कार्यालय था, वहां पर ये प्रस्ताव लेके आए थे कि मुलायम सिंह यादव से मिलकर के जनता दल चुनाव लड़ना चाहती है, जिसका मैंने बहुत स्ट्रांगली विरोध किया था। और वो विरोध उस समय इतना हाईलाइटेड हुआ था कि जितने भी नेशनल पेज हैं, पेपर्स हैं, उन्होंने अपने पेज का मुख्य पृष्ठ बनाया था उसका, और वो खबर पढ़ करके बहन जी ने मेरी खोज करवाई थी और उसी खबर को पढ़ करके बहन जी ने मुझको बुलवा करके मुझसे मिली थी और बसपा में काम करने के लिए उन्होंने ही आमंत्रित किया था। उन्हीं के कहने पर मैं 2 जनवरी 96 को जनता दल से इस्तीफा दे करके बसपा ज्वाइन किया था। तो आप और जिस दिन बसपा ज्वाइन किया था उसी दिन उन्होंने मुझको बसपा का प्रदेश महासचिव बनाया था। अच्छा, तो वो आपको सपा से क्या दिक्कत थी उसमें? नेताजी के किन चीजों से आपका विरोध था कि भाई हम सपा के साथ नहीं लड़ेंगे, भले ही बसपा के साथ रहेंगे? क्योंकि जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो पूरा बैकवर्ड उनको अपना नेता मानता था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने डालाचूर सीमेंट फैक्ट्री, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुहर डालमिया के संजय के भतीजे संजय डालमिया के हाथों कौड़ियों के भाव बेच दिया था। मजदूरों के आंदोलन करने पर गोली चलवा दिया था, 21 मजदूर जान से मारे गए थे। उन्होंने इसी प्रकार से
प्रताप ऑटो ट्रैक्टर फैक्ट्री प्रतापगढ़ में थी, इसको भी कौड़ियों को भाव बेच दिया था। ऐसे कई आरोप थे जिसका मैंने खुल्लम खुल्ला विरोध किया था। यहाँ तक कि मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर बीपी सिंह ने अपने प्रधानमंत्री पद से उनको हाथ धोना पड़ा था। मंडल आयोग की सिफारिशें पिछड़े वर्गों के लिए लागू हुई थी। श्री मुलायम सिंह यादव जी को उस समय बीपी सिंह का साथ देना चाहिए था, उनका साथ न दे करके उस समय उन्होंने आरक्षण विरोधियों का साथ दिया, जिसके नाते उनका सम्मान कहीं न कहीं मेरी नज़रों से नीचे गिरा। और उस समय इनके इस कार्यों का मैं विरोध करते थे आप इस बात? बहुत कट्टर विरोधी था, जिसको मैंने 5 मुख्य बिंदुओं को उद्धृत करते हुए उस समय एक पत्र जारी किया था। 5 पेज का वो पत्र था, जिसको समाचार पत्रों ने बिना एक शब्द की कटौती किए 100% उस पत्र को अपने अपने पेपरों में छापा था। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, अखबार और वो रहे होंगे, उसमें केवल प्रिंट मीडिया था। और प्रिंट मीडिया का मतलब था कि एक न्यूज़ अगर लखनऊ से चलती थी तो पूरे देश में जाती थी। आजकल तो जो भी लखनऊ जिस जिले में जो भी न्यूज़ जिस जिले में छपती है वही उसी जिले में रह जाती है, लेकिन उस समय जो न्यूज़ छपती थी वो पूरे प्रदेश और देश में जाती थी, एक ही खबर। तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का बहुत ज़्यादा महत्व था और सारे प्रिंट मीडिया के लोगों ने मेरे उस 5 पेज के पत्र को बहुत हाईलाइटेड किया था। यहाँ तक कि बाद में उसी मेरे पेज पर संपादकीय भी आने लगा था। हफ्तों उस न्यूज़ को बहन जी ने पढ़ करके मुझे मेरी खोज करवाई थी और उसी खोज के तहत हमारी बहन जी की मुलाकात हुई थी और उसी खोज के तहत बहन जी के आप इतने खास रहे। मुलाकात होने पर करीब जब तक मैं घोषणा नहीं कर दिया तब तक प्रतिदिन मेरी बहन जी की सिटिंग होती थी। सुबह दोपहर शाम का चाय पानी नाश्ता भोजन साथ होता था और घोषणा जिस दिन किया उसी दिन बहन जी ने मुझको प्रदेश का महासचिव बनाया। यद्यपि फिर बाद में उपाध्यक्ष, फिर प्रदेश अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय महासचिव, सभी पदों पर जाने का मौका मिला। 20 साल रहे ना आप? लगभग 21 साल तक। 96 से 2016 तक आप थे वहाँ। हाँ, तो मान के चलते 20-21 साल आप बसपा में रहे। 21 साल। तो उसमें चूंकि हमारे सामने मिशन था, मिशन की दीवानगी थी, इसीलिए पूर्ण समर्पित भाव से मैंने साहब के निर्देश पर बहन जी के नेतृत्व में काम किया। तो मिशन की और मेरा मंतव्य उस समय था कि मैं हम लोग बहन जी को प्रधानमंत्री तक बनाएंगे। ये तो आप अभी भी कहते हैं? अभी भी कहते हैं। लेकिन अब रही बात, कहीं ना कहीं बहन जी का मिशन से भटकाव हुआ। उसको कितना वो स्वीकार करती कितना नहीं करती हैं, और उसी भटकाव का नतीजा है कि सारे मिशनरी कार्यकर्ता आज इधर से उधर हो गए। कैसे भटकाव हुआ? बहन जी अकेले पड़ गई। हाँ, बहन जी अकेले पड़ गई। हाँ, अगर भटकाव नहीं होता हाँ, तो बहन जी जो सबकी नेता थी आज अकेली नहीं पड़ती। तो बहरहाल हम उसकी गहराइयों में नहीं जाना चाहते। हम केवल इतनी चाहते हैं कि बहन जी के मिशन से भटकाव के कारण बहन जी को कष्ट हुआ हो न हुआ हो, लेकिन जितने भी मिशनरी कार्यकर्ता हैं आज भी उनको इस बात की पीड़ा है कि जिस नेता को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे वो नेता स्वयं मिशन से भटक गई, मानवर काशीराम के कारवां को छोड़ दिया, मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन से अपने को अलग कर लिया, और उसी का नतीजा है कि आज जो राजनीति के अखाड़े से बाहर हो गई। क्यों किया ऐसा बहन जी ने? क्योंकि बहन जी तो आप जानते हैं कि बहन जी का काम, और आप लोगों के साथ आपने उनके साथ सरकार में बहुत सारा काम किया है। उनके जितने काम जमीन पे दिखते हैं वो साफ दिखते हैं कि बहुजनों के हित में वैचारिक काम थे। आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बहन जी को यूटर्न लेना पड़ा? यही ताजुब की बात है, यही सातवां आश्चर्य लगता है कि जिनसे हम कभी उम्मीद नहीं करते थे उनके अंदर ये भड़काव देखने को मिला। ये सही है कि बहन जी जैसा मुख्यमंत्री आज़ादी के बाद इस प्रदेश में न हुआ है, न अभी होने की संभावना है। कानून व्यवस्था की हनक अगर थी तो बीएसपी सरकार में थी,
कार्य की में ईमानदारी दिखाई पड़ती थी तो बसपा सरकार में दिखाई पड़ती थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोग जिसको देवी मानते थे वो देवी ही हमारे महापुरुषों के मिशन से और मानव काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से किनारा कस लिया, जिसको हम कभी स्वप्न में भी यकीन नहीं कर सकते थे, लेकिन हुआ। यही ताजुब की बात कि जिससे हम उम्मीद नहीं करते थे उसने मिशन से किनारा किया और साहब के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से किनारा किया, जिसका दुष्परिणाम न केवल मिशन के सभी कार्यकर्ताओं को उठाना पड़ा बल्कि स्वयं माननीय बहन जी को भी आज राजनीति से के अखाड़े से दूध की मक्खी की तरह बाहर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। कहीं न कहीं ये महापुरुषों के आंदोलन का दुर्भाग्यपूर्ण ये पड़ाव था, वजह नहीं पता जहां पर चली, भटकाव आया। वजह नहीं पता चली इसकी आपको? अब हम बहुत गहराई में नहीं जानना चाहते, इसका बेहतर जवाब तो बहन जी ही दे सकती हैं कि आज आखिर अकेले वो क्यों। अच्छा, आपके साथ बहुत सारे लोग थे, मेरे ख्याल से आज सांसद हैं मोहनलालगंज के आर के चौधरी जी, उनको तो बाकायदा डीजल इंतजामिया कहा गया माननीय काशीराम साहब का। हो सकता है मैं आपके बाद उनसे भी बात करूं। आप थे, लालजी वर्मा जी थे और बहुत सारे बड़े नाम थे जो बसपा से निकल गए। क्या कभी वापस बहन जी ने अप्रोच नहीं किया, बात करने की कोशिश नहीं की? आज 2016 से 9 साल हो गए। देखिए, जितने भी आप नाम ले रहे हैं ये सब मिशन के समर्पित सिपाही रहे हैं। हम लोगों का कोई अपना निजी अमिशन नहीं था, कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं थी, कोई चाहत नहीं थी। हम लोग संप्रभुत भाव से जब उत्तराधिकारी बहन जी को मानव काशीराम ने सार्वजनिक रूप से घोषित कर दिया तो बहन जी में ही हम मानव काशीराम की तस्वीर देखते थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर देखते थे। इसलिए बिना अपनी महत्वाकांक्षा की चिंता किए हुए समर्पित भाव से बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने तक की बात हम लोगों ने ठान ली थी। लेकिन वो ऐसा एक मौका आया, पड़ाव पड़ा जहां बहन जी भटकाव की शिकार बन गई और जिसके नाते सारे मिशनरी कार्यकर्ता इधर से उधर, उधर से इधर, और यहां तक कि बहन जी को भी जो 4 बार मुख्यमंत्री रही हों उनको एकांत का वनवास काटना पड़ रहा हो। स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी, इसका हमने कभी उम्मीद भी नहीं किया था। एक उम्मीद तो लोगों को और भी नहीं थी। 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य जी इतने बड़े औरा के नेता, एक समाज जिसके सबसे मुखर लीडर कह सकते हैं, जो लगातार उस पूरी विचारधारा, उस पूरे नैरेटिव के खिलाफ खड़े थे, वो बसपा से निकले तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि किसी और तरफ रुख करेंगे, पर चले कहीं और गए और ऐसी जगह गए जिसके आप धुर विरोधी रहे हमेशा। ये सही कह रहे हैं, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा भूल था। हमको उसी समय पार्टी बना लेनी चाहिए थी और बाबा साहब के मिशन और मानव काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को उसी समय नया नेतृत्व दे देना चाहिए था। लेकिन वो मेरी गलती थी कि मैं कहीं न कहीं गलत मुगालते का शिकार बना, सबका साथ सबका विकास नारे के झांसे में आया। लेकिन हम वहां जाने के बावजूद भी बाबा साहब के मिशन से नहीं हटे। हमने वैचारिक समझौता कभी नहीं किया। हम बुद्ध और अम्बेडकर के दर्शन पर ही चलते रहे। वहां रह करके भी हमने जय भीम कभी नहीं छोड़ा। वहां रह करके भी हमारे घरों में यदि किसी की फोटो दिखाई पड़ती तो बुद्ध की दिखाई पड़ती थी, अम्बेडकर की दिखाई पड़ती थी। हमारे क्रियाकलाप में भी भाषण की शुरुआत बुद्ध और अम्बेडकर से होती थी। और चूंकि ऐसा विभाग मुझे मिला था जिस विभाग के कभी केंद्रीय मंत्री थे डॉक्टर अम्बेडकर, श्रम एवं सेवायोजन, तो मैंने डॉक्टर अम्बेडकर के वैचारिकी के साथ इस देश के अंतिम पायदान पर खड़े हुए श्रमिक समाज को बड़े पैमाने पर लाभान्वित करने का भी काम किया। अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जब मैं मंत्री बना तो बसपा सपा दोनों के कार्यकाल का कुल श्रमिक पंजीयन था मात्र 36 लाख। और
अपने 5 साल के कार्यकाल में उस 36 लाख के आंकड़े को मैं 1,30,00,000 तक पहुंचाया। मैंने अपने मंत्रित्व काल में श्रमिक बेटियों की सामूहिक विवाह योजना चालू की। लगभग 45,000 श्रमिकों की बेटियों की शादी सामूहिक विवाह में करवाया। पहले श्रमिक की बेटियों की शादी के लिए 55,000 रुपया अनुदान दिया जाता था। इसी संख्या पूरे प्रदेश में सैकड़ों में होती थी। मैंने अपने 5 साल के उस पीरियड में 1 लाख से ज़्यादा लड़कियों की शादी कराने का अनुदान 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता उनके घरों पर भिजवाई। जो घरों पर शादी करते थे 1 लाख बेटियां, और 35,000 बेटियों की शादी सामूहिक विवाह में करवाई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को ना भी कोई तोड़ पाएगा, आगे भी दसियों साल तक कोई तोड़ पाता है नहीं तोड़ पाता, देखने वाली बात अभी है। देखने की बात है। 2 बातें निकल के आ रही हैं। आप बार बार एक चीज कह रहे हैं कि मैं वहां रहते हुए भी जय भीम बोलता रहा, अपने हितों की, अपनी वैचारिकी की रक्षा करते हुए अपने लोगों का काम करता रहा। दूसरी बात निकल के आ रही है कि ये आपने वहां किया, मतलब ये दिलेरी का काम था, क्या वहां इस पे रोक है? या दूसरी कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, वहां आप अपने विचारों को लेके सरवाइव कर सकते हैं, उनके साथ बने रह सकते हैं। देखिए, मेरा आपने कहा ना कि आपका ओरा इतना बड़ा था। हाँ, ओरा इतना बड़ा था कि भाजपा का बड़ा बड़ा नेता कभी मेरे कार्य में दखल देने की कोशिश नहीं किया, भूल करके भी कोशिश नहीं किया। एक चीज, वो ओरा बड़ा होने का नतीजा ही था, वरना दबा जाते। दूसरी चीज, बेअंदाज होकर किसी ने मुझसे बात नहीं की। मैंने सबका सम्मान किया, मेरा भी सब सम्मान करते थे। मैं किसी कभी दरबार नहीं किया। मैं अपने पूर्व के संस्कार में जो हमारे सिद्धांत थे, बुद्ध और अम्बेडकर, उस विचारधारा में कोई दखल देने की कोशिश नहीं की। लेकिन भाजपा छोड़ा भी मैं बहुजन हित के लिए। जब मैंने देखा 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 चयनित अभ्यर्थियों को, आरक्षित वर्ग के 18,000 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न देकर अपने चहेतों को नियुक्ति पत्र पकड़ा दिया, उसका मैं विरोध कर ही रहा था। इसी दरमियान इन्होंने एक कैबिनेट प्रस्ताव लाया कि उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजों में बड़े पैमाने पर प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं। क्योंकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए सभी पदों को सामान्य रूप से भर दिया जाए। जिस कैबिनेट प्रस्ताव का मैंने घोर विरोध किया, मेरे विरोध के बावजूद भी इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री जी ने लागू कर दिया, जिसके विरोध में मुझको मंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्णय लेना पड़ा। आपने भाजपा छोड़ दी? स्वाभाविक रूप से मंत्री पद छोड़ा। मंत्री पद छोड़ा, भाजपा छोड़ा, केवल इसलिए कि नारा देंगे सबका साथ सबका विकास, और जब लाभ देने की बात आएगी तो एक एक करके अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों का हक पर डकैती डालते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न दे करके अपने चहेतों को बैठा देते हैं। मनमाने तरीके से बिना विज्ञापन निकाले एक लाइन का प्रस्ताव ला करके सभी पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को भर देते हैं। आरक्षण व्यवस्था की अनदेखी करते हैं, यहाँ तक कि आरक्षण, संविधान प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था को शून्य निष्प्रभावी करते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैंने भाजपा के मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया था और भाजपा भी छोड़ी थी। तो मैं अपने असूलों से कभी समझौता नहीं किया। आज भी मैं अपने असूलों पर ही राजनीति करने के लिए, कभी समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय महासचिव था, वहाँ एमएलसी था। मैंने क्यों छोड़ा भाई? जब मेरा बयान निजी बयान हो जाता है, मेरे बयान से बढ़ा हुआ भाजपा छोड़ करके आने वाले लोगों का ग्राफ समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बढ़ा देता है, तो आया हुआ वोट समाजवादी पार्टी का और दिया गया बयान निजी कैसे हो गया? तो इसका मैंने प्रतिकार किया। अखिलेश जी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, न ही निजी बयान देने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, तो मैंने अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए पद को लात मारी, पार्टी छोड़ी, एमएलसी पद भी छोड़ा। तो स्वाभाविक रूप से हमने अपने असूलों से कभी समझौता नहीं किया, पर इसके और आगे भी नहीं करूंगा। पर इसके पहले चलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये तो आप छोड़ चुके।
वही नेताजी की पार्टी है, उन्हीं के पुत्र हैं अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आप जिस नेताजी के विचारों और कामों से मतभेद रखते थे, उसी पार्टी में भाजपा छोड़ने के बाद चले कैसे आए, सवाल ये भी बनता है। चूंकि देखिए परिस्थितियां बदली थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो गए थे। हाँ। नेतृत्व अखिलेश यादव के हाथों में आ गया था, मुलायम सिंह के हाथों में नेतृत्व नहीं था। मैंने सोचा नया नेतृत्व है, हो सकता है नई सोच हो, परिवर्तन की बात आगे बढ़े। लेकिन मैंने देखा वही ढाक के तीन पात। ये तो मुलायम सिंह तो चलो कम से कम अपने को लोहियावादी कहते थे, ये तो लोहियावादी भी नहीं है। ये तो साफ हिंदू बनने के चक्कर में लोहिया को भी दफना देते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव जी कंफ्यूज पॉलिटिशियन है, और कंफ्यूज पॉलिटिशियन है इसलिए न ये लोहिया को मानते हैं न अम्बेडकर को मानते हैं। ये साफ हिंदू बनने के चक्कर में हमेशा दांव चलते हैं, और इनका एजेंडा भाजपा का एजेंडा होता है। जब मोदी जी योगी जी अयोध्या दर्शन करने जाते हैं तो ये भी अपनी चुनावी रैली खत्म करने के बाद अयोध्या रामलला का दर्शन करने पहुंच जाते हैं, वो भी चुनाव दरमियान। अगर काशी विश्वनाथ में ये चुनावी रैली करते हैं तो रैली के बाद ये काशी विश्वनाथ दर्शन करने चले जाते हैं। अयोध्या तो नहीं गए, लेकिन ये चुनाव दरमियान, असेंबली के चुनाव के दरमियान, हाँ, जब वहां पर इन्होंने सड़क यात्रा निकाली थी रैली, हाँ, उसके बाद कार्यक्रम खत्म करने के बाद गए थे रात में रामलला का दर्शन करने। अच्छा, मंदिर बनने से पहले गए। हाँ। तो कुल मिलाकर के ये वही काम करते हैं जो मोदी जी करते हैं, योगी जी करते हैं। जब मोदी जी और योगी जी का ही एजेंडा चलना है तो मोदी जी योगी जी क्यों बुरे हैं? अगर मोदी जी के एजेंडे पे चलना है तो अखिलेश का एजेंडा कहाँ गया फिर? तो यानी अगर मोदी जी योगी जी कट्टर हिंदू बनते हैं तो साफ हिंदू बनते हैं। तो साफ हिंदू और कट्टर हिंदू में अगर चुनाव करना होगा तो लोग कट्टर हिंदू को लाइक करेंगे, साफ हिंदू को क्यों लाइक करेंगे? तो इनकी सबसे बड़ी गलती यही है कि ये मोदी जी योगी जी की नकल करते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। मान लेते हैं, मतलब आप जो कह रहे हैं बात सही है, लेकिन अगर आप एक बुजुर्ग के नाते, एक वरिष्ठ नेता के नाते, आपने इतना बड़ा राजनीतिक करियर देखा है, तमाम राजनीतिक दलों में रहे, इतने बड़े बड़े पदों पर रहे, आपकी अखिलेश जी को एक सलाह क्या होगी? मान लेते हैं थोड़ी देर को कि आप बुजुर्ग बन के उनको सलाह देंगे, तो क्या सलाह देंगे कि अखिलेश जी ये सुधार लो, बाकी सब ठीक हो जाएगा? देखिए, आपके सहयोगी भी रहे हैं, साथी भी रहे हैं, आपने काम किया साथ में। ये सही है कि वो श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो मैं नेता विरोधी था। हाँ, आमना सामना वहां भी होता रहा है। हाँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उनको अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। हाँ, कंफ्यूज पॉलिटिशियन न इधर का होता है न उधर का होता है। खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी डूबेंगे। ऐसे नेता तो अपना बंटाधार करते ही करते हैं, पीछे चलने वाली फौज को भी डूबने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से कभी भला नहीं हो सकता है। उनको लाइन खींच के राजनीति करनी चाहिए, इस पार या उस पार। अब मोदी के एजेंडे पर चलने से बचना चाहिए। हाँ, अब थोड़ा हम लोग आज तक की राजनीति तक आ गए, अब थोड़ा वापस चलेंगे। हम उन सब चीज़ों पे चलेंगे जिनकी वजह से आप लगातार खबरों में बने रहते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया कहती है कि विवादित बयान है, हम जैसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि दलित पिछड़ों के हित में मुखर आवाज़ है, लेकिन उनका जिक्र बड़ा जरूरी है। अभी फिलहाल के एक बयान पे चलेंगे। आप फिलहाल समाजवादी पार्टी से दूर हैं, अपना राजनीतिक दल, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन रामजी लाल सुमन का बयान आया राणा सांगा पर, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुल के रामजी लाल सुमन के बयान के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आपकी सहयोगी हैं पल्लवी पटेल जी, आप लोग कभी साथ थे और आगे भी शायद पता नहीं साथ होना हो, लेकिन आपकी विचारधारा एक जैसी है। आप सारे लोग रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हो गए, राणा सांगा वाला बयान पे इतना असहमति कैसे बना? लेकिन कुल मिलाकर के सही बात ये है कि आज भाजपा सरकार सभी मुद्दों पर बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। आज बेतहाशा करोड़ों नौजवान बेरोजगारी के शिकार हुए, महंगाई आसमान पर है।
लाभकारी मूल्य देने का वादा करने वाले लोग आजकल लाभकारी मूल्य दिए नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को भी नहीं स्वीकारा। छुट्टा जानवर किसान की फसल चर की चौपट अलग कर दे रहे हैं। महंगी शिक्षा से गांव गरीब मजदूर किसान के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित किए जाने की साजिश चल रही है। अस्पतालों में गरीबों के लिए दवा नदारद है। आउटसोर्सिंग भर्ती से श्रम का शोषण हो रहा है। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बीटेक बीबीए एमबीए लड़के 8,000 10,000 12,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। जातवाद योजना से सरकार कतराती है। जब मोदी जी चुनाव आता है तो पिछड़े का रोना रोते हैं, और जातवाद जनगणना की बात आती तो कहते हैं हमें पिछड़ों से मतलब नहीं, हमें गरीबों से मतलब है। लेकिन जब लिटिल इंडिया के नाम पे भर्ती करते हैं तो उसमें एक गरीब नहीं दिखाई पड़ता, उसमें दलित नहीं दिखाई पड़ता, आदिवासी नहीं दिखाई पड़ता, पिछड़ा नहीं दिखाई पड़ता। उसमें बड़े बड़े अदानी अंबानी जैसे परिवार के लोग दिखाई पड़ते हैं। भाजपा के बड़े बड़े और आरएसएस के नेता के घर के बेटे बेटियां दिखाई पड़ते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये सरकार का जो दोहरा चरित्र है, लोग इस पर चर्चा न करें। लोग नौजवान रोजगार न मांगे, जनता महंगाई के खिलाफ ना आवाज उठाए, किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग न करे, छुट्टा जानवरों से मुक्ति के लिए लोग सड़क पे ना आवे, महंगी शिक्षा के खिलाफ आवाज न उठे, अस्पताल में दवा की मांग न उठे। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा साजिश के तहत कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मस्जिद में मंदिर खोजने का नाटक, कभी औरंगजेब पर बहस, तो कभी बाबर की औलाद कहकर के धर्म विशेष के लोगों को नीचा दिखाना के माध्यम से लोगों को ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर औरंगजेब और बाबर का चर्चा करने से क्या बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा? क्या महंगाई पर अंकुश लग जाएगी? क्या किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाएगा? क्या महंगी शिक्षा से मुक्ति मिल जाएगी? क्या अस्पतालों में दवा आ जाएगी? क्या जातवाद की गणना हो जाएगी? क्या ईवीएम हट जाएगी? क्या आरक्षण व्यवस्था 100% लागू हो जाएगी? ये बकवास के मुद्दे भाजपा खोज खोज लाती है, जिससे कि लोग इस अनाप शनाप के बयानबाजी में फंसकर असल मुद्दों से भटक करके इनके सुनिश्चित मुद्दों के जाल में फंस जाएं और इस पर चर्चा करें। ये साजिशन भाजपा की एक सोची समझी रणनीति है। तो ऐसे ही बयान तो कुछ लोग कहते हैं, ऐसा जो बात आप कह रहे हैं यही भाजपा ही पलट के आप पे कहते हैं कि आप भी मुद्दों से बड़ा भटका देते हैं। भले ही आप हमारे मतलब समाज की जो बहुजन समाज है उसके हित की बात कर रहे हो, लेकिन सामने से आरोप लगते हैं। जैसे कुछ बयान आपके मैं लिख के लाया हूँ, आपका ही बयान है कि हिंदू धर्म जो है वो धर्म ही नहीं है। आप कहते हैं हिंदू धर्म ही नहीं है, वो तो पूरा हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं, और वो कहते हैं कि इससे आप हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म नहीं है। 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में जारी किया है, जिस बयान को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार अमेरिका में एक बार भारत की भूमि पर खुद कह चुके हैं। आरएसएस के मुखिया भागवत जी ने खुद 2 बार बयान दिया है। 6 महीने पहले गडकरी जी ने एक प्रेस में रूबरू होते हुए उन्होंने कहा है हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक शैली है। तो अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर एक आदेश के माध्यम से व्याख्या किया है, प्रधानमंत्री जी 2 बार बोल चुके हैं, भागवत जी 2 बार बोल चुके हैं, गडकरी जी बोल चुके हैं कि हिंदू धर्म नहीं एक जीने की शैली है, और स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं कि हिंदू धर्म नहीं, तो कैसे क्यों बवाल हो जाता है? स्वामी प्रसाद मौर्य बोल देते हैं तो ये बेतुका बयान हो गया, बड़बोला बयान हो गया। और अगर यही चीज सुप्रीम कोर्ट कह देता है, मोदी जी कह देते हैं, भागवत जी कह देते हैं, गडकरी जी कह देते हैं, तो चिड़िया कहीं चिड़िया चुटक नहीं करती। तो इसका मतलब है सही मायने में हिंदू धर्म वाकई में धर्म नहीं है। अगर हिंदू धर्म होता
तो सभी को समान रूप से इसमें सम्मान मिलता। ये जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं वो केवल ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म है, इसीलिए ब्राह्मण के वर्चस्व की ही बात की गई है। इस ब्राह्मण के वर्चस्व की व्यवस्था में क्षत्रिय 2वें दर्जे का है, वैश्य 3रे दर्जे का है, शूद्र 4थे दर्जे का है। हिंदू कौन है? हिंदू का मतलब यहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जब से जो सबसे ऊपर है वही ऊंच है, उसके बाद जितने हैं सब नीच हैं। नीच होने कैटेगरी में अंतर हो सकता है, कोई 1 फीट नीचे, कोई 2 फीट नीचे, कोई 3 फीट नीचे। लेकिन ब्राह्मण के अलावा जितने भी इस व्यवस्था में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं ये सब नीच हैं। नीच होने की कैटेगरी में अंतर है, कोई 1 फीट नीचे, कोई 2 फीट नीचे, कोई 3 फीट नीचे। लेकिन ऊंच कौन है? केवल एक है, ब्राह्मण है। इसीलिए मनुस्मृति में कहा गया है कि शूद्रम तु कार्यत दास्यम कृतम अकृतम वा दास्यैव तु जन्मना ब्राह्मणम तु स्वयंभुआ। यानी ब्राह्मण स्वयंभू ताकत है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शूद्र गुलामी करने के लिए ही पैदा हुआ है, चाहे वो मजदूरी लेके काम करे और चाहे बेगारी में काम करे। यही नहीं, मनुस्मृति के दूसरे श्लोक में है, 5 वर्षम तु ब्राह्मणम 7 वर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरो बीजानीयात् ब्राह्मणस्तयो पिता। 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता है। यानी 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता कैसे हो सकता है? यह क्या है? ये क्षत्रिय का महिमा मंडन नहीं है, ये 5 साल के ब्राह्मण के बच्चे का महिमा मंडन। यानी जो धर्म केवल ब्राह्मण वर्चस्व की बात करता हो वो ब्राह्मण धर्म ही हो सकता है, वो हिंदू धर्म नहीं हो सकता है। यही नहीं, इस प्रकार की और भी इनकी व्याख्याएं, जो एक एक अगर उदाहरण देंगे तो आपको केवल घृणा नहीं होगी, बल्कि इनके साहित्य को जला देने की मनसा आपके भाव पैदा हो जाएगा। ऐसे घृणित वर्णन किए गए हैं कि क्षत्रिय को यह सजा, वैश्य को यह सजा, शूद्र को यह सजा, ब्राह्मण को कोई सजा नहीं। इनकी मनुस्मृति देखिए एक एक करके। और ये नहीं, तुलसीदास ने क्या लिखा? तुलसीदास ने लिखा, जात के आधार पर क्या ये घिनौना। अगर हम हिंदू हैं तो ये लिखने की क्या आवश्यकता थी कि जय बड़ाधम तेली कुबारा सुपच किरात कोल कलवारा। यानी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके इनको अधम से अधम यानी नीच से नीच जाति कहना, ये क्या यही धर्म है? पूजे विप्र सकल गुणहीना, यानी समस्त गुणों से हीन। लेकिन ब्राह्मण है तो उसका पूजा करो। पूजे जो शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, गुणी भी है, ज्ञानी भी है, ज्ञान में दक्ष भी है, तभी पूजा मत करो। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वान होने के बावजूद भी जब भारत में आते हैं तो कदम कदम पर उनको अपमान की कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। इसी सामाजिक दुर्व्यवस्था के चलते, इसी ब्राह्मणी व्यवस्था के चलते, इसी ब्राह्मण धर्म के चलते। अगर हम हिंदू थे तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? हम नीच क्यों? हम गुणी ज्ञानी होने के बावजूद भी अपूज्य क्यों? ब्राह्मण निरक्षर भट्टाचार्य होने के बावजूद भी सारे अवगुणों से लैस होने के बावजूद भी पूज्य क्यों? इसका मतलब है ये ब्राह्मण धर्म है। और 100 साल के बूढ़े क्षत्रिय का 5 साल का पिता ब्राह्मण कैसे? संभव ही नहीं है, संभव नहीं। तो स्वाभाविक रूप से ये धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण वर्चस्व का ये धर्म है। और इसीलिए हम इसको हिंदू धर्म नहीं कहते, ये केवल ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म आज इसलिए नहीं कहते कि लोकतंत्र में भीड़ देखी जाती है। ब्राह्मण धर्म कहेंगे तो ब्राह्मण अपने आप में अल्पमत अल्पसंख्यक हो जाएगा। इसीलिए संख्या भारी दिखाई पड़े तो क्षत्रिय भी जोड़ लिया, वैश्य भी जोड़ लिया, शूद्र भी जोड़ लिया। लेकिन अगर हम सही माने में हिंदू होते तो आज भी मंदिरों में जाने से, हमारे देश के राष्ट्रपति को मंदिरों में जाने से रोका नहीं जाता, आदिवासी और दलित होने के नाते। अखिलेश यादव का घर धुला नहीं जाता केवल यादव मुख्यमंत्री होने के नाते।
अच्छा, आपने कभी पर्सनली फील किया है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि किसी ने आपके साथ जाति के आधार पे ऐसा भेदभाव किया हो, पिछड़े थे आप, किसी ने एहसास कराया कि छोटी जात के हो, ऐसा कभी हुआ है? क्योंकि मैं शुरू से बहुत अक्खड़ मिजाजी था। हाँ, वो आपको अभी देख के लगता है कि पौध कैसी रही होगी। बहुत अक्खड़ मिजाजी था, इसलिए किसी ने चाहते हुए भी मेरे साथ ये दुस्साहस नहीं किया। लोग चाहते थे? स्वाभाविक रूप से लोगों ने प्रयास किया, लेकिन सब ये कहकर कि अभी तुरंत पलट के जवाब दे देगा, मतलब पहले से ही आपका खौफ था। अच्छा, आप कई बार ये बात कोट कर चुके हैं कि जब भी बात आती है राम मंदिर की और मंदिरों की जिक्र होता है, संभल की खुदाई होती है, तमाम चीजें होती है, तो आप बार बार कहते हैं कि जितने भी मंदिर हैं, यहाँ तक कि आपने बद्रीनाथ को भी क्लेम किया है कि वो बौद्ध मठ है। आप कहते हैं कि सारे मंदिरों की मैं खुदाई कराऊंगा तो सब जगह बौद्ध मठ निकलेंगे। तो क्या ये सच है और क्या ये पॉसिबल है? भाई, हमने तो ऐतिहासिक साक्ष्य रखते हुए सभी बयान दिए थे ना। हाँ, हमने कई इतिहास की पुस्तकों को रखते हुए मैंने सारे उस समय में बयान दिए थे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, बालाजी, तिरुपति बालाजी का मंदिर, ये सब पहले बौद्ध मठ थे, सब बौद्ध मठ थे। और आज भी आभूषण हटा करके अगर उनके मंदिरों के रखे हुए मूर्तियों को देखेंगे, आभूषण हटा दीजिए, सुबह सुबह चले जाइए तो आज ही बुद्ध की मूर्ति दिखाई पड़ेगी। तो ये तो सारे बौद्ध मठों को तोड़ करके हिंदू मठ बनाए हैं। इसीलिए मैंने इनको सलाह दिया था कि मस्जिद में मंदिर खोजना बंद कर दो, नहीं तो हम भी खोजेंगे। अन्यथा तुम्हारी नकल करते हुए कल लोग मंदिरों में बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे, तो ये सौदा तुम्हारे लिए महंगा पड़ेगा। आपने 11 साल पहले एक बयान दिया है, जब आप बीएसपी में थे तब आपने एक बयान दिया था, वो भी बड़ा विवाद हुआ था। आपने कहा था कि शादियों में गौरी गणेश की पूजा बंद कर देनी चाहिए, और आपने इसके उदाहरण में कहा था कि ये लोग सुअर को वराह बनाकर, गधे को भवानी की सवारी बनाकर, चूहे को गणेश की सवारी बनाकर, उल्लू को लक्ष्मी की सवारी बनाकर पुजवा सकते हैं, लेकिन शूद्र को सम्मान नहीं दे सकते, इसलिए इन सारी चीज़ों की पूजा बंद कर दो। आपको ये बयान याद है अपना? इस पर बहुत जो है नेशनल मीडिया ने खूब बवाल काटा है, मैं देख रहा हूँ, उस पर खूब खबरें हैं, लोग आपके खिलाफ मुकदमा कराने दौड़ पड़े थे। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं सविता सेन समाज का कार्यक्रम था। हाँ, किसी बंद हाल में कार्यक्रम था, नौजवान थे, पढ़े लिखे लोग थे। उसमें एक प्रकरण ये आया जिसमें मैंने कहा था कि पढ़ाई लिखाई का मतलब है अपने विवेक का इस्तेमाल करना। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ का पढ़ा लिखा इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी ढोंग ढकोसले और पाखंड का शिकार हो जाता है। और हमने उदाहरण दिया था कि जैसे कपड़ा नापने के लिए मीटर, दूरी नापने के लिए किलोमीटर, दूध नापने के लिए लीटर, बुखार नापने के लिए थर्मामीटर, ऐसे ही पिछड़ों की बुद्धि नापने के लिए गोबर का गणेश। और जब गोबर के टुकड़े को गणेश बना करके सामने बैठाल देता है और पुरोहित कहता है इस पर सिंदूर चढ़ाओ, सुपारी चढ़ाओ, पान चढ़ाओ, 5 रुपया चढ़ाओ, और 5 रुपया चढ़वाने के बाद कहता है इस पर माथा नवाओ, और गोबर के टुकड़े को पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक माथा नवा देता है, तब वो समझ लेता है कि जब ये इतना बड़ा उल्लू का पट्टा है कि गोबर के टुकड़े को गणेश मान करके पैसा भी चढ़ा दिया, सुपारी भी चढ़ा दिया, 5 रुपया भी चढ़ा दिया, माथा भी झुका दिया, तो इस मूर्ख से कोई भी बात मनवा लो, वो हमारी बुद्धि को नाप ले लेता है। तो वो आपकी बुद्धि को नापता है गोबर का गणेश के पैमाने से। आप लोग अगर पढ़ लिख करके इस प्रकार की पोगापंथी व्यवस्था को फॉलो करोगे तो आपकी पढ़ाई लिखाई कोई मतलब नहीं। आप लोग अपने माता पिता को सम्मान तो नहीं देते हो, लेकिन गोबर के टुकड़े को भगवान मान करके उससे सब कुछ कर लेते हो। तो अगर सम्मान देना है तो उन्हें माता पिता को दो। और रही बात, वहाँ पर मैंने इस बात को भी कहा था कि भाई
ये ढोंग ढकोसलेबाजों ने हम्म हमें कभी भी सम्मान देना कबूला नहीं। हम्म सुअर को शुक्र अवतार के रूप में भगवान मान लिया, हम्म बरा अवतार के रूप में सुअर को भगवान मान लिया, हम्म लेकिन सुअर पालने वाले की परछाई से इनको घृणा है। हम्म वो अछूत है इनकी नजर अछूत में। है। मछली पालने वाले, मछली पालने वाले, मछली को जीविका चलाने वाले हम्म मल्लाहों से, बिंदों से, निषादों से इनको नफरत है, लेकिन मछली को मत्स्य अवतार भगवान के रूप में मान लिया, मान लिया। कछुए को भगवान के रूप में कच्छा अवतार मान लिया। तो ये जानवरों को सम्मान दे सकते हैं, यहाँ तक कि कुत्ते, बिल्ली, नेवले, चूहे सबको ये सम्मान दे सकते हैं। उदाहरण दिया था कि आप दीपावली को लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हो, तो इनके सवारी चूहे और चूहे की पूजा और लक्ष्मी की सवारी उल्लू की पूजा आप लोग उसी बहाने कर लेते हो। आप नाग पूजा करते हो, तो आप उसी बहाने सांप का भी पूजा कर लेते हो। भवानी की पूजा करते हो, तो भवानी की सवारी गधे की पूजा आप कर लेते हो। तो इसी प्रकार से आप जीव जंतुओं की पूजा तो कर लेते हो, लेकिन जो इन जीव जंतुओं को पालता है, खिलाता है, पिलाता है, उससे आपको नफरत आती है। यानी जानवरों को आप सम्मान दे सकते हो, लेकिन इत्तेफाक से वो अगर शुद्ध समाज में पैदा हो गया तो उसके शरीर से आपको घृणा होती है, नफरत होती है, बदबू आती है। ये बात मैंने उल्लेखित किया था। तो स्वाभाविक रूप से यही ये ढोंग ढकोसले पाखंड को ही धर्म मानते हैं, जबकि ढोंग ढकोसला पाखंड आडंबर ये छलावा है, धोखा है, ये धर्म का हिस्सा हो ही नहीं सकता। धर्म तो इंसानियत को महत्व देना ही धर्म है। जिस धर्म में इंसानियत को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता वो धर्म नहीं कहा जा सकता। बस 5 मिनट, आखिरी 5 मिनट है। बहुत बेसिक सवाल और बहुत छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल जो सबसे जरूरी है कि आपके लिए बहुत सारे ट्रेंड्स चलते हैं एक्स वगैरह पे, तो लोग कहते हैं आप पैसा वैसा देते हैं लोगों को, खर्चा पानी, कि आपके तारीफ में पूरा ट्रेंड चलता है, लाखों लाख करोड़ पोस्ट आपके लिए आती है, खर्चा देते हैं लोगों को। ये कहाँ से लाए इस मर्तबा आपने? अब मेरी संपदा, मेरी संपत्ति, मेरा विचार है, और उस विचार के संवाहक जितने भी लोग हैं अपने अपने तरीके से उस विचार को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो करोड़ों लोगों तक इस विचार को ले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से मेरे साथ खड़े हैं। मैं खुद लोगों के सहयोग से चलता हूं, तो दूसरों को सहयोग देने की हालत में है ही नहीं हूं। तो मैं सहयोग किसी को देना चाहते भी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि सहयोग देने की हैसियत में नहीं हूं। सब ये लोगों का प्यार है आपके लिए? स्वाभाविक रूप से ये लोगों का स्नेह है, प्यार है, और वैचारिकी क्रांति है। जिस वैचारिक क्रांति का नतीजा है कि आज लाखों करोड़ों नौजवान इस विचार के दीवाने होकर के विचार को घर घर जन तक पहुंचाने का प्रयास अपने अपने तौर तरीके से करते हैं। अब मैं कुछ नेताओं के नाम ले रहा हूं, 4 नेताओं के नाम। आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है बताइएगा? नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, अखिलेश यादव जी और मायावती जी। बहरहाल इन सबसे बेहतर तो हम मायावती जी को ही मानते हैं। मायावती जी को। और राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? कभी आप उनके साथ रहे भी नहीं और जाने का इरादा? यद्यपि राहुल गांधी जी का नाम तो आपने लिया नहीं। हाँ, नहीं, मैं उनको अलग से। यह है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस को जीवन दान देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये उनका सराहनीय प्रयास है, लेकिन निरंतर इस प्रयास को जारी रखना चाहिए। अच्छा, आपके समकालीन जो नेता थे, या कह लीजिए कि आपसे थोड़े उम्र में ज्यादा थे, जो अब नहीं रहे, कुछ हैं भी, उनमें से कुछ का नाम ले रहा हूं मैं। अभी तो जो इस वक्त राजनीति में सक्रिय थे उनके नाम थे मुलायम सिंह यादव जी, आपके दौर में लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी,
शिबू सोरेन साहब, इन सारे नेताओं में आपको कौन सबसे अच्छा लगा? आपके समकालीन नेताओं में सबसे अच्छा कौन था? आप जिसको चाहे बता सकते हैं। देखिए, पहली बात तो शिबू सोरेन जी के साथ मैंने काम किया नहीं। हाँ, मैंने काम किया है लालू यादव जी के साथ, हाँ, श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ, रामविलास पासवान जी के साथ, रामविलास पासवान शरद यादव जी के हाँ, साथ। शरद यादव जी हैं। तो सही माने में इन्हीं सब में अगर किसी एक का नाम लेना हो, आप जिसका चाहे ले सकते हैं, आपके समकालीन होने चाहिए। नहीं, हाँ, इन सब में अगर किसी का नाम लेना हो तो वैचारिक रूप से शरद यादव जी सबसे ज्यादा फिट फाट थे, हाँ। और उसके बाद दूसरे नंबर पर लालू यादव जी। शरद यादव जी से मुलाकात थी आपकी? हाँ, शरद यादव जी से मुलाकात किया, उनके साथ में शुरुआती दौर में काम करने का अवसर भी मिला है। हाँ, कोई किस्सा याद हो शरद यादव जी के साथ का? कैसे शरद यादव जी क्यों नहीं चले गए? उनके पास तो मौका था, आप साथी थे उनके। नहीं, शरद यादव जी लालू जी के साथ चले जाते या किसी और पार्टी के साथ, उन्होंने अपने आप को हमेशा एक सेपरेट जोन में रखा। ऐसा क्यों था शरद जी ने? नहीं, क्योंकि शरद यादव जी वैचारिक रूप से हम्म, वो कहीं न कहीं समझौता नहीं करते थे, इसीलिए वो कभी कभी अकेले पड़ जाते थे, लेकिन अपने धुन के पक्के थे। आप वाले तेवर के आदमी थे? अपने धुन के पक्के थे, इसलिए वो अकेला चलो रास्ते पर चलते जाते मैं थे। ये कह रहा हूँ, आप वाले तेवर के आदमी थे। कुल मिलाकर के मान लीजिए कि वैचारिक रूप से वो घुटना टेकने वाले नहीं थे। अच्छा, ये हमारा पॉडकास्ट जो है, पहला पॉडकास्ट है, हमने आपके साथ शूट किया। ये पूरा सेटअप अभी तैयार हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को खूब शेयर कर दें। और आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपका आशीर्वाद भी इसी बहाने मिल जाएगा इस कैमरे पे। नहीं, स्वाभाविक रूप से इतने कम समय में ये चैनल जिस ऊंचाइयों पर गया है, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। निष्पक्ष निर्भीक रूप से जिस तरीके से बात मजबूती से जनता के बीच में द जनहित चैनल इस बात को मजबूती से ले जा रहा है, अगर इसी प्रकार से ये अग्रसर रहा तो आगे आने वाले दिनों में इसकी भूमिका प्रदेश और देश की राजनीति में अहम होगी। मेरी शुभकामनाएं हैं कि उत्तरोत्तर अपने विकास पथ पर आगे बढ़ता रहे और निष्पक्ष निर्भीक खबर लोगों को परोसता रहे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ हमारे बड़े बुजुर्गों में से एक, हम जैसे तमाम इस समाज के युवाओं की हिम्मत स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, जिनसे हमने बातचीत की। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको शेयर करना है खूब, जितना हो सके हमारी 85% आबादी तक पहुंचाना है और उनको बताना है कि ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए।